एक महात्मा सनातन गोस्वामी, आज ही संतों ने कथा भेजी, सनातन गोस्वामी गिरिराज की परिक्रमा करते थे। परिक्रमा करते करते महाराज 80 साल पार हो गए, 90 साल की उम्र पहुंची। बोलो जय श्री कृष्ण। तो एक दिन की बात, परिक्रमा करते करते बेचारे बुजुर्ग हो गए, गिर पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। गिर पड़े। अब भगवान श्याम सुंदर छोटे से बालक के रूप में, 8 साल के बालक के रूप में ग्वारिया बन के आ गए। गरीब जंगल में रहने वाले ग्वाले जैसे होते हैं, अपना तेज सुंदरता छिपा ली भगवान ने। साधारण बालक बन के आए और बांह पकड़ी और भगवान डांटने लगे ग्वाले के रूप में। कहने लगे, ओ बाबा जी, तो ये समझ में ना आवे बात, बूढ़ो हो गए है, ज्यादा चक्कर मत लगाओ, बैठे रहो घर में। अब तो से परिक्रमा नहीं है जाए, अब तुमसे परिक्रमा नहीं बनेगी, घर में जाकर भजन करो। कुछ नहीं बोले बेचारे। और वो बालक यानी भगवान उठा के उसको चले गए। लेकिन चूंकि भगवान ने तो स्वरूप छिपा लिया, लेकिन कर कमल का स्पर्श हुआ महाराज, इनके चरण दुर्लभ हैं। अब रोम रोम में परम आनंद छा गया। अब अपना दर्द तो भूल गए सनातन गोस्वामी। अब सोचने लगे, आहा ये आनंद, क्यों मन में अपने आप मौज उठ रही है, कैसा आनंद आ रहा है। 2-4 दिन और बीते, फिर चलते चलते फिर दूसरी बार गिर पड़े। फिर दूसरी बार भगवान आए, दूसरी बार उठाया और वहां पकड़ी और भगवान ने डांटा, क्यों रे बाबा, तो पिछली बार समझायो, समझ में नहीं आयो, तो से परिक्रमा नहीं करी जावे। भगवान परिक्रमा पे राजी नहीं होवे, भाव पे राजी होवे। घर में पूजा करो, भगवान प्रसन्न हो जावेगो। भगवान कहते, घर में पूजा करो, परिक्रमा करो, बट भजन करो, भगवान राजी हो जाएंगे। भगवान को भी तो तकलीफ होती है, भक्त को तकलीफ हो तो है कि नहीं। भगवान फिर चले गए। अब उनके मन में फिर वही आनंद, रोम रोम में आनंद के सागर उमड़ने लगे। अब सोचने लगे, हाथ लगाने से जो इतना सुकून मिला है, उस बालक के स्पर्श करने से ऐसा लगता है कि मैं किसी वैकुंठ में पहुंच गया हूं। तो ये क्या साधारण बालक हो सकता है? मेरी मति मारी गई या उसने जादू कर दिया? मैंने पकड़ क्यों नहीं लिया? घेर लेता बालक को, चरण पकड़ लेता। वो भगवान के अलावा कौन हो सकता है? बोले अब तो डबल परिक्रमा करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो सारा दिन परिक्रमा करने लगे बेचारे। अब तीसरी बार गिरे महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अब तीसरी बार जब परिक्रमा करते करते, वो जानबूझ के नहीं गिरते थे, करते करते सच में गिर पड़े। और जैसे ही गिरे तो तुरंत भगवान पहुंचे और वहां पकड़ी, उठाया। अभी डांटने वाले थे तो चरण पकड़ लिए सनातन गोस्वामी। बोले बस बस बस, बंद करो लुका छुपी। हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, मैं समझ गया, पहचान गया, अब मुझे दर्शन क्यों नहीं दे देते? प्रभु एक करुणा सिंधु, अब लुका छुपी बंद करो। देखो पकड़े गए हो, जब तक लुका छुपी में आदमी पकड़ा न जाए तब तक खेल में मजा आता है। अब हमने पहचान लिया, आप कितना भी छुपाओ हमसे छिप नहीं सकते। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, अपार करुणा सिंधु आपको कहते हैं, करुणा के अपार सागर हैं, काहे को छिपते हो प्रभु? अब एक बार झलक दिखा दो। भगवान के नेत्र सजल हो गए। तो कथा में कहते हैं कि एक पत्थर की शिला पड़ी थी, एक पत्थर पड़ा था। तो भगवान ने क्या किया, एक चरण उस पत्थर के ऊपर रखा। भगवान के जैसे ही चरण पड़े तो उसके ऊपर उनके चरण के चिन्ह आ गए। और एक हाथ भक्त के हाथ में दिया, एक हाथ कंधे पे रखा, एक चरण शिला के ऊपर, और भगवान साक्षात मुरली मनोहर प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गदगद हो गए, दर्शन किया, स्तुति की, भगवान ने गले लगा लिया। भगवान कहने लगे, बाबा जी आप जो तकलीफ पाते हो, आपको तकलीफ नहीं होती, वो मुझको तकलीफ होती है। क्यों? बोले हाँ, भक्त की सारी पीड़ा, नजर आता है कि भक्त तकलीफ में है, दुख भोग रहा है, लेकिन वो अपने शरीर पे ले लेता हूं। अब मुझे और तकलीफ मत देना। क्या? अब ये शिला ले जाओ।
मैंने इस पे चरण चिन्ह लगा दिए। अब इस पत्थर की परिक्रमा करोगे न 4 बार, पूरे गिरिराज की परिक्रमा का आपको लाभ मिल जाएगा। और वो वृंदावन में आज भी वो शिला पड़ी हुई है। आप सनातन गोस्वामी महाराज जी के स्थान में जाओगे ना, वो शिला आज भी है। आज भी लोग उसकी 4 बार परिक्रमा करते हैं और पूरे गिरिराज के परिक्रमा का लाभ मिल जाता है। बोलो गिरिराज भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद। हरे